हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में जो बड़े होटल हैं वो उद्योग का दर्जा देगी, ताकि उनको जो उद्योगों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी उन होटलों को मिल सके। तो इन्हीं के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद- होटलों को, जो बड़ी होटल हैं उनको उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला है, वो कर्नाटक का राज्यपाल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे चुना गया? अनंतपुरम को। अनंतपुरम को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, अनंतपुरम जिले को। और वह कहाँ का जिला है? आंध्र प्रदेश का, सॉरी, हाँ, आंध्र प्रदेश का जिला है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी है, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में 60 साल में पहली बार किस राज्य के विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया? तो वो बजाया गया नागालैंड। नागालैंड में 60, उनको राज्य का दर्जा मिलने के 60 साल बाद में पहली बार वहाँ राष्ट्रगान बजाया गया है की विधानसभा में। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 दिसंबर 1963 को उनको राज्य का दर्जा मिला था। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1 दिसंबर 1963 को। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है नागालैंड के? आर एन रवि। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। आज का हमारा प्रश्न है वो है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं? देखो, आपको बताना है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं। जो सबसे पहले बताएगा वही इसी का विजेता माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके पति या पिता की पैतृक संपत्ति में मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। देखो, महिलाओं के उनके पति और या पिता, जो जो भी उनकी संपत्ति है, उनका जो मालिकाना हक है, ये जो भी हिस्सा है, उनका हिस्से का मालिकाना हक है वो देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य है, वो है उत्तराखंड की राज्यपाल। अगला, जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष, जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल कुमार झा को। अनिल कुमार झा को जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिली, तो किसको मिली? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिली, और ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े किस स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है मोटेरा अहमदाबाद। देखो, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, मोटेरा अहमदाबाद, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो गुजरात की बात करें, ये गुजरात में है अहमदाबाद, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई आर रूपानी। कौन है? विजय भाई आर रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत सिंह। कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य
देवव्रत सिंह। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज के लिए आरंभिक परीक्षा आयोजित करने वाला देश का 73वां केंद्र कौन सा है? लेह है। तो देखो लेह है, जो लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये यूपीएससी का जो प्रारंभिक पेपर होता है, यानी फर्स्ट जो प्री एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज का, उसका 73वां केंद्र बनाया गया है। किसको बनाया गया है? लेह को बनाया गया है। अगला, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सबसे ज्यादा साइबर हमलों का सामना करने वाला देश तो कौन सा है? भारत। भारत पे देखो एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा किस पे हुए हैं? जापान पे जापान पे। अगला, लिवाइस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। पिछला हमारा प्रश्न था वो था प्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? वो है स्पेन से। और इसका सबसे पहले और सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। तो देखो, आप यहाँ से वीडियो को बंद भी कर सकते हो और यहाँ से आप एक नंबर पक्का भी कर सकते हो। अगर आप आगे रखोगे चालू तो आपको देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आज मैं गुणनखंड के क्वेश्चन ले रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन का आता है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। तो मैं आज आपको गुणनखंड के क्वेश्चन बताऊंगा। देखो इनके दो तीन टाइप ही हैं, बस छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आता ये। देखो ये बोल रहा है 2 से 40 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। गुणनखंड पहले होते क्या है ये देखिए। जैसे 8 है, इनके गुणनखंड मतलब इनमें किन का भाग जा रहा है, तो 8 में 8 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 1 का जा रहा है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई, जैसे 240 आ गई, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? तो इसका देखो मैं तरीका बताता हूँ। तो आप क्या करो, घात में चेंज कर लो, मतलब इसको अभाज्य की जो घात है उनमें चेंज कर लो। तो इसमें कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 3 है। जितनी भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। तो इसमें एक जोड़ दिया तो 3 में एक जोड़ दिया, कितना? 4। देखो 4 ही तो गुणनखंड, 4 ही तो गुणनखंड है, यही उत्तर है। तो इसको ऐसे ही निकालेंगे, मतलब आप 240 के गुणनखंड निकालेंगे तो पहले देखो अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। फिर 2 का भाग दूंगा मैं कितनी बार? 120। तो अभाज्य है ना। फिर 2 अभाज्य का भाग दूंगा मैं 60। फिर 2 2 अभाज्य का भाग दूंगा मैं, फिर 2 अभाज्य का 15। फिर मैं 3 का दूंगा, आ गया 5। 5 का दूंगा पूरा पूरा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की पावर 4 गुणा, इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ 3 पावर 1 और यहाँ 5 भी, हाँ 5 की पावर 1। अब इसमें हमें गुणनखंडों की संख्या पूछी। क्या करेंगे, जितनी पावर है उसमें एक जोड़, ठीक है, एक जोड़ देंगे, मतलब ये कितना आ गया? 4 प्लस 1, और हाँ ये कितना आ गया? देखो यहाँ पावर कितनी? 1 प्लस 1, और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1, पावरों में एक एक जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 5 2 गुणा 2। कितना आ गया गुणनखंड? कितने आ गए गुणनखंड? 20। यही हमारा उत्तर। समझ में आया? ठीक है ना। आप अभ्यास करेंगे इसके गुणनखंडों की संख्या का। वैसे फॉर्मूला ये होता है कि पावर पी, पी की पावर क्यू पावर आर गुणा डॉट चल रहा है। तो आपको बता, गुणनखंडों की +1 +1 आर प्लस। फिर क्यों याद करना, आप समझो कि इसमें एक एक पावरों में एक एक जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 360 में गुणनखंडों, देखो गुणनखंडों की संख्या पूछी, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए वही तरीका है जो पीछे वाला। हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 360 में हम पहले मैं किसका भाग दूंगा? 2 का भाग। ये देखो इतने वाला तो पीछे वाला ही है, 102 का दूंगा 45। तो पूरा चला गया, तो लिखूंगा 2 की पावर कितनी? 5 की।
हो गया? अब इसमें आपको सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कैसे निकालोगे आप? आप क्या करोगे कि जो पहले वाली थी ना, हमने जैसे गुणनखंड निकाले तो हमने क्या किया था, घातों में 1-1 जोड़ा था। प्लस यहाँ 1 किया था, प्लस यहाँ 1 था और यहाँ प्लस 1 किया था ना? लेकिन सम गुणनखंडों में क्या करना है, पहले वाले में 1 जोड़ना आप, और ऐसा कैसा लिखा? मतलब क्या आ गया 3, और आगे वाले में तो जोड़ना ही है 2, 1 1 और सभी में 1-1 जोड़ना है। गुणनखंड निकालने तो सभी में 1 जोड़ना है, लेकिन सम निकालने तो पहले वाले में नहीं जोड़ना, अब फिर उनको गुणा करना है। आ गया 3, 2 गुना आ गया 12, तो 12 गुणनखंड कितने आ गए? 12 गुण। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, आपको बोल दे 480 के विषम गुणनखंड, 480 में तो वही करेंगे जो पीछे किया हमने 480, इसके आप गुणनखंड निकालोगे तो पहले अभाज्य कितने आ गए? पहले मैं 2 का भाग दूं तो ये आ गया 2, फिर 2 का भाग दूं मैं 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का दूं मैं 3 का दूं मैं, मैं लिख सकता हो गया 5 हो गया, तो आ गया 2 की पावर 5। हाँ, इसको कितना पावर 1 को लिख सकता हूँ 5 की पावर। अब हमें बोला है कि सम की गुणनखंडों की, तो हमने देखो गुणनखंड निकाले थे तो इसमें हम जोड़ा था, कि इसमें भी 1 जोड़ा था और उसमें पहले क्वेश्चन में यही किया था। लेकिन हमें अब क्या करना है कि हमने सम निकाले तो इसमें 1 नहीं जोड़ा था, ये किया था ना? यानी पहले वाले में चेंज कर दिया था कि हमने 1 नहीं जोड़ा था। अब हमें विषम निकालना है तो इस पूरे में ही को ही हटा देंगे। अब इस पूरे को ही हटा देंगे, मतलब पहले वाले पूरे को हटा देंगे, उसके बाद दूसरे वाला कितना, और देखो इसकी पावर कितनी 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 1 प्लस 1 इंटू क्या आ गया, इसकी पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 गुना 2 बराबर कितना 4, तो इसमें खंडों की 4 है। समझ में आया? देखो इसमें ये हो रहा है कि जैसे आपको करना क्या है, मैं एक साथ बता देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या आ गई आपके पास, तो इसमें पावर आ गई, पहले वाले की पावर p आ गई, फिर आ गई, फिर r आ गई, ठीक है? आप ऐसे ही चल रहे हैं ना, फिर ऐसा आ गई ऐसे, जैसे ये a आ गया, नीचे ये b आ गई। अगर आपको सिर्फ गुणनखंड पूछे, तो आप क्या करेंगे, इन सभी में एक एक जोड़ के गुणा, मतलब इसमें भी एक जोड़ दो घात में, और फिर q में भी एक जोड़ दो, और r में भी आप एक जोड़ दो, और आपस में अगर आपको सम पूछे तो पहले वाले में एक नहीं जोड़ना, ये हटा देना बस, और गुणा कर दो, यानी p गुणा r प्लस 1। अगर आपको विषम पूछे तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को पूरा ही हटा देंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे आप q प्लस 1 r प्लस 2। समझ में आया? ये आपको करना है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है 240 में गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल होगा। अब की बार आपको गुणनखंडों का योगफल, तो आप योगफल कैसे निकालेंगे? पहले आप इसके क्या करेंगे, गुणनखंड में जैसे जैसे 240 आ गया, काम अभाज्य गुणनखंड आएगा, का भाग देंगे तो 120 का देंगे तो 60, 2 का देंगे तो फिर 2 का 5, और ये 5 चला गया पूरा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितनी, क्या आ गया 2 की पावर, और इसको मैं लिख सकता हूँ मैं की पावर 1 5 की पावर 1 और 1 है 5 की। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि देखो पहले वाला कितना है यहाँ, 2 की पावर 4, तो हमें योगफल पूछा है अब। अब योगफल अगर पूछे तो हमें क्या करना है, पहले वाले की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर प्लस 2 की पावर 1, और जहाँ तक ये पावर है वहां तक चलना है, तो यहाँ हमें कहाँ तक चलना है, 2 की पावर 4 तक, 2 की पावर 2 क्या आ गया, 2 की पावर 3 पावर 4 तक आ गया। समझ में आया? अब आपको इंटू करना, अब देखो दूसरे वाले का लेना है, और दूसरे वाले में कितना है, 3 की पावर 1 है ना, 3 की पावर कितनी है 1, तो हमें क्या करना है, इसको चलना है 3 से लेके,
और 3 को पावर 0 से स्टार्ट करना है। कोई भी हो 0 से स्टार्ट करना है। पावर 0 और 3 की पावर 1। क्या हो गया हमारा? अब हमें क्या निकालना है? तो इसमें कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर है 1। 5 की पावर 1 ही है ना? इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो 5 की पावर 1 है तो हम कैसे लिख 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, यानी 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक घात है वहां तक लिखना है। अब देखो इनको जोड़ लेंगे। कोई भी संख्या जिसकी पावर 0 होती है तो ये तो हो गया 1, हो गया कितना? आ गया 4, ये आ गया 8। तो मैं देखूंगा तो ये आ गया 3 की पावर 0 यानी 1, आ गया 1 प्लस 5। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये आ गया देखो 16, 24, 24, 4, 28, 28 से 2 क्या आ गया 1 गुना। अब एक बार चेक कर लेना कि यही आ रहा है क्या? ये आ गया देखो 6, 6, 8, 14, 14, 16 और ये आ गया। इसको हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पहले इन दो को गुणा 4, 124 और ये गुणा 6 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 6, 24, 2, 12 और 2 14, यहाँ से लिखिए 1 और 1 7, आ गया 7। इनका योग कितना आ गया? 744। आप गुणा भाग में एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। अब अगर आपको ये तो गुणनखंडों का योगफल पूछा है, अगर आपको समगुणनखंडों का योगफल सम का, ठीक है, आपको बोल दे कि समगुणनखंडों का योगफल बताओ, तो हमें क्या करना है कि पहले वाले का ये पहला गायब करना है और ऐसे कैसे लिखना है, मतलब यहाँ एक कम लिखना है, मतलब कितना आएगा यहाँ? 4 गुणा 6, तो ये कितना आएगा? 6 चौक 24, 24 को अगर मैं से गुणा करूंगा 72, ये आ गया 700। ठीक है। अगर आपको विषम गुणनखंडों का योगफल पूछे, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इनका ये पहले वाला पूरा ही गायब करना है। देखो विषम में पूरे वाला ही गायब करें ना, पहले वाला और आगे वाला लिखना है। तो आगे वाला कितना है? सिर्फ 4 गुना 4 गुना आ गया, ये आ गया 24। देखो इन दोनों को जोड़ो, योगफल देखो 744 ही आ रहा है टोटल। समझ में आया? नेक्स्ट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अब बोल रहा है कि 6 की पावर 37, 3 की पावर 32, 11 की पावर 12, पावर 26 में अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछिए। जैसे मैं बोल दूं आपकी 2 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंड की, तो देखो दो अभाज्य है ना, ये आधार अभाज्य और इसकी जितनी पावर है वही इसकी संख्या। अब मैं जैसे बोल दूं कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 7 है, इनमें अभाज्य गुणनखंड की, तो पहले नीचे वाला चेक करें कि अभाज्य है या नहीं। तो 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। इनके गुणनखंडों की हमें संख्या पूछिए, तो क्या करेंगे? इनके ऊपर वालों को जोड़ देंगे। ये कितना आ गया? 4 प्लस 5 प्लस 7, तो कितना हो गया ये? 9, 9 और 7 16। इसके गुणनखंड की आ जाएगी 16। तो इसी को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन देखो न तो 6 अभाज्य है, 3 और 11 तो अभाज्य है ना, तो इनको अभाज्य बनाएंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो 2 गुणा की पावर से दोनों ही अभाज्य आ गए ना। अब इसको मैं लिख दूं 3 की पावर 32 गुणा इसको लिख दूं मैं 11 की पावर 12 गुणा इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 2 को 3 से गुणा करूंगा मैं, 6, 6 पंचे 30, तीनों ही अभाज्य हैं, हमें अभाज्य चाहिए ना। पावर कितनी आ गई? अब इनके गुणनखंड देखो, एक रूल होता है, जैसे कोई आपने घातांक करनी पड़ा होगा, जैसे a गुणा बी है, पावर अगर यहाँ c है, ये पावर इसकी होती है और इसकी, तो ऐसे निकालेंगे तो ये देखो की पावर है और इसकी, तो ये आ गया 2 की पावर 3 की पावर ना 3 की पावर 32 गुणा 11 की पावर 12 ना 2 की पावर, और देखो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया 5 की पावर। अब इनको हमें क्या करना है? ये तो कितना आ गया? बस इनको मैं 2 को साथ जोड़ूंगा तो हो गया 44। इनको जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा?
ये आ गया 74, सॉरी 78। ठीक है? अब इनको मैं जोड़ूँगा, तो जोड़ दो मैं कितना है 4 4 8 8 8 16 असली 1 तो हो गया 8 8 4 12 12 7 12 7 कितना हो गया 19 में अभाज्य गुणन की संख्या कितनी आ गई 196 आ गई। कितनी आ गई 196। ठीक है? तो देखो कैलकुलेशन में कभी क्या मिस हो जाता है, ठीक है? तो उसको आप देख के या तरीका आप सिर्फ तरीका समझें। अगर कहीं गलती हो गई तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही और आज आप 11 बजे जो बेरोज़गारों के लिए ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो सरकार को जगाने की कोशिश करें। आप ज़रूर ट्वीट करें 11 बजे एस कभी भी आप ट्वीट कर सकते हैं और ये है अंडरस्कोर रोज़गार और दो, रोज़गार दो। मोदी सरकार है हमारी, क्या करिए तो प्राइवेट करिए और जॉबों को खत्म। अगर जॉब भी नहीं होंगी, क्या करेंगे? आप सभी बेरोज़गार हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे और अपने दोस्तों से करवाएँगे, ठीक है? थैंक यू।